हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमारा चल रहा था व्याकरण, और व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण। तो विशेषण का पार्ट 1 आपको अपलोड हो गया है। अगर आप न देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट से जाके सब वीडियो को हिंदी के बारीकी से देख लीजिए, समझे ना। आज ही हमारा काची है लेक्चर 2 है, यानी कि विशेषण का आज पार्ट 2 है। फर्स्ट आपका अपलोड हो गया, समझे ना। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग विशेषण का पार्ट 2 में। देखिए, हम लोग पहले पढ़े थे क्या, विशेषण। हम लोग पढ़े थे विशेषण। विशेषण के डिफिनेशन बताए थे। विशेषण के बताए थे ना कि 4 गो भेद होता है, 4 गो भेद होता है। पहला हम आपको बताए थे गुणवाचक विशेषण पढ़ाए थे, और उसके बाद देखिए उसके बाद पढ़ाए थे संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होता है, 2 भेद होता है। उसमें एगो बताए थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक बताए थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, समझे ना। तो आज ओकरा से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे है परिणामवाचक विशेषण। आगे क्या है, देखिए 2 गो पढ़ लिए थे, तीसरा हमारा है। तीसरा का चीज है परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अगला का चीज है परिणामवाचक विशेषण। अगला हम लोग के का चीज है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में के भी क्या होता है, 2 गो भेद होता है, समझे ना। परिणामवाचक विशेषण के भी के गो भेद होता है, 2 गो भेद होता है। परिणामवाचक विशेषण के भी के गो भेद होता है, 2 गो भेद होता है। तब सबसे पहले हम नहीं पढ़ेंगे काची परिणामवाचक विशेषण आखिर किसे कहते हैं। देखिए परिमाण आपको पता चल रहा है, माप तौल का बोध कराएगा। काची कराएगा, परिमाण। जैसे परिमाण हम नहीं बोल रहे हैं ना, तो काची के बोध कराएगा, माप तौल का बोध कराएगा। तो देखिए उसमें कैसे हम लोग लिखे थे कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हम नहीं लिखेंगे कि वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्दों को, वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्दों को माप तौल का बोध कराता है। वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, समझे ना। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो लिखते हम नहीं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये तीसरा है विशेषण के, तीसरा भेद है, समझे ना। 2 गो पढ़ा दिए हैं तो ये तीसरा भेद है। लिखते हैं वैसा विशेषण जो किसी, वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के, वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के माप तौल का वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराता है, माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए हम लोग किसको किसको माप तोल सकते हैं। हमने माप तोल सकते हैं ना, संख्या का बोध नहीं कराना इसमें जिसको जिसको हमने माप तोल सकते हैं ना उसको लिखना। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे क्या, एग्जाम्पल में लिख देंगे कुछ
कुछ आटा। दूसरा लिख देंगे 10 किलो चावल। देखिए कुछ आटा, 10 किलो चावल, कुछ मीटर कपड़ा। माप तौल का बोध करा था। देखे लिखे है ना कि माप, तो माप में कपड़ा आ जाएगा ना, मापिएगा ना उसको, तौल में ही सब आ जाएगा। कुछ आटा, 10 केजी चावल। तो देखिए वही डिफिनेशन लिखा है कि वैसा विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इत्यादि उधर कर लीजिएगा, इसमें और हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो कितना हम लिखेंगे समझे ना। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के गो भेद होता है, 2 गो भेद होता है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद होता है, 2 भेद होता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जेकरा क्लियर देले रहेगा, मापले रहेगा, जिसको एकदम वजन में क्लियर देले रहेगा वो काची हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिसको क्लियर नहीं देगा वो काची हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको लिख देंगे कि वैसा विशेषण पहले लिख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होता है, स्टार देके लिख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होता है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद होता है, 2 भेद होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। पहला काची होगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण, और एगो काची होगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित परिणामवाचक विशेषण लिखेंगे कि वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के निश्चित मात्रा का बोध कराता है। यानी क्या लिखेंगे कि वैसा विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति के निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। लिखते हैं वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के 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 निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, मात्रा का ज्ञान होता है। देखिए ज्ञान मतलब पता चल जाता है, निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के जैसे देखिएगा जैसे देखिए हम लोग लिख देंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लिख सकते हैं ना कि 10 किलो चावल, 10 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध लिखेंगे कि ना 10 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा इत्यादि। ये देखिए निश्चित बोध करा रहा है कि ना कि 10 किलो चावल,
1 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, ये सब क्या करा रहा है, निश्चित बोध करा रहा है। एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो उसको लिख लेते हैं, उसका क्या हो जाएगा, बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सब सेट रहता है। इसका जब निश्चित अनिश्चित बोलिए दिया तो बस इसका उल्टा रहेगा कि वैसा विशेषण जो किसी व्यक्ति, जो किसी वस्तु के, वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के, वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। मात्रा मतलब मापतौल, समझे ना, मात्रा वही है मापतौल, कि वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो दूसरा यही ना हमनी के, दूसरा क्या, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या लिखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें लिखेंगे जस्ट उसका उल्टा कि वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसको लिख देते हैं, जैसे कि ऊपर लिख देंगे, समझे ना। तो इसको पहले देखिए, वैसा विशेषण जिसमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम मिटाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, समझे ना। और पहले के वीडियो ना देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, समझे। जो शुरू से देखिएगा ना, देखिए इसमें सर्वनाम संज्ञा आ रहा है। यदि आप सर्वनाम संज्ञा के बारे में न पढ़िएगा, इसमें देखिए सर्वनाम संज्ञा आया ना विशेषण में, तो अगर इसके बारे में आप न पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा लगेगा कि सर्वनाम का चीज होता है, संज्ञा का चीज होता है। तो ये सब देखिए, ये सब अगर देखिए हम लाइने बाई लाइन क्यों पढ़ा रहे हैं कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब संज्ञा के बारे में बतावे नहीं करेंगे, सर्वनाम पढ़ा देंगे तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं ना। तो यही चलते आपको लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम सब आप शुरू से देखिएगा ना तो अच्छा ज्यादा समझ में आएगा, समझे ना। तो ये सब व्याकरण शुरू से पढ़ने का चीज है, एकदम लाइन बाई लाइन। ये नहीं कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार पढ़ावे न किए अब संज्ञा से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए। आप लोग भी खुश हो जाइएगा का कि हम तो संज्ञा पढ़े हैं, 5वें 6ठा क्लास में संज्ञा पढ़े हैं, आप लोग खुश हो जाइएगा कि ना। तो ना वो ऐसा नहीं करना, बस जितना देखिए, यदि मान के चलिए हम संज्ञा पढ़ा देंगे, अब पढ़ावे नहीं करते वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, आपको वर्ण विचार से क्वेश्चन आता तो आप क्या कहते हैं, एग्जाम में बैठते था कि सिलेबस से बाहर दे दिया क्वेश्चन। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, बस बशर्ते आपको पढ़ाया नहीं गया है। तो ये एकदम शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, आप एकदम मन लगा के पढ़िए तो आपका जो टारगेट है ना वो एकदम पूरा हो जाएगा, समझे। और टारगेट हमेशा एकदम रखना है क्या, हमनी के टारगेट क्या है, बिहार बोर्ड ना जी, बिहार बोर्ड को क्या कर देना, एकदम फोड़ के रख देना है। यदि यार कि जैसा वो क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछे, घुमा के पूछे या कुछ पूछे, उसको क्या कर देना है, एकदम हमनी के एकदम जवाब देना है, उसमें कोई हमनी के दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो अपना लक्ष्य वही है कि एकदम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन को एकदम सोल्व कर देना है, समझे ना। लक्ष्य हमारा क्या है, बिहार बोर्ड, हमने बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना। तो लक्ष्य वही है बिहार बोर्ड की एकदम। तो हम बताएं, देखिए बताएं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के पहला बता दिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन इसका देखिए जैसे नहीं लिखा है तो जैसे लिखा देते हैं, देखिए जैसे यहां से लिख देते हैं, जैसे
और 2024 में एकदम एकदम बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर उठाना है, समझे ना। 2024 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में एकदम अच्छा नंबर उठाना है। तो चलिए देखिए, लिखाए थे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ना, तो एकरा में हम निकाल लिख देंगे। एकरा में लिखेंगे ना कुछ दाल, चलिए ना कुछ चावल लिख देते हैं, अति नहीं जी, हाँ कुछ हाँ कुछ चावल, ठीक है, कुछ चावल, कुछ मीटर कपड़ा, यानी देखिए कपड़ा बताया ना गया कि कितना है, लेकिन जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ कपड़ा है। कुछ चावल, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ चीनी इत्यादि, सबको हम क्या करते हैं, मापवे तौल में करते हैं ना। लेकिन बस यहाँ अनिश्चित है तो मात्रा उसका दे लेना है कि मतलब कितना है, समझे ना। अब देखिए केगो हो गया विशेषण में, केगो हो गया है। फर्स्ट पर है गुणवाचक विशेषण, सेकेंड पर है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भी भेद था। फिर पढ़े हमने परिणामवाचक विशेषण पढ़े। अब पढ़ेंगे हमने अब सर्वनामिक विशेषण। एक होता है लास्ट है यही आपका सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, अब देखिए सर्वनामिक विशेषण है तो हमने सर्वनाम तो पढ़वे किए हैं, सर्वनाम पढ़े हैं ना, तो बस सर्वनामिक विशेषण में हमने क्या पढ़ना है, जो सर्वनाम पढ़े थे ना बस वही पढ़ना है। यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा जो सर्वनाम शब्द, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत करता है। यानी देखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी आने की ओर अति संकेत करता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है, उसकी आने की ओर संकेत करता है। यानी देखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी ओर संकेत करता है, उनकी ओर क्या करेगा, उसकी ओर संकेत करेगा, और संकेत करता है। यानी देखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले तो आएगा लेकिन आकर उसकी ओर आने का संकेत करेगा, संकेत करता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सर्वनामिक, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं नट रहा, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर आने का संकेत करता है, उसे क्या कह देते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब जैसे लिख लेंगे कि वे हिरन दौड़ रही है। आगे देखिए वे हिरन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे हमने लिख देंगे अच्छा पुस्तक। देखिए वे हिरन दौड़ रहा है, अच्छा पुस्तक, ये सब काची हो गया, सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है, समझे ना।
तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए, विशेषण के प्रकार पढ़ लिए, समझे ना। इसका क्या पढ़ लिए, विशेषण के प्रकार हम लोग पढ़ लिए ना। अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।